हेलो स्टूडेंट्स, चौबे ग्रामर में आपका स्वागत है। आज हम ईडियम पढ़ेंगे। ईडियम में देखिए हमारा वर्ड होगा फीदर। फीदर माने पंख। पंख से संबंधित कुछ ईडियम्स हम पढ़ेंगे। देखिए पहला ईडियम है टू शो द व्हाइट फीदर। टू शो द व्हाइट फीदर। व्हाइट फीदर का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चर तो आप लोग सभी देखते होंगे क्योंकि अभी आप स्टूडेंट्स हैं। मिलिट्री वगैरह के तो आपने एक्शंस नहीं देखे होंगे अभी, पर हमने पिक्चरों में देखा होगा कि जब कोई शत्रु अपने ताकतवर जो अपोनेंट होता है, विरोधी होता है, उसके सामने जब समर्पण करता है तो एक सफेद रुमाल या सफेद कपड़ा दिखाता है। तो उसी से ये संबंधित है। टू शो व्हाइट फीदर। व्हाइट फीदर दिखाने का मतलब क्या होता है? समर्पण करना। और समर्पण कौन करता है? जो पराजित होता है। इट मींस इसको हम क्या कह देंगे? या सरेंडर कह देंगे, या इसको हम कहेंगे एक्ट लाइक ए कवार्ड। एक्ट लाइक ए कवार्ड। एक कायर की तरह से व्यवहार करना, एक कायर की तरह से कार्य करना, एक कायर की तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, एक कायर की तरह से, एक डरपोक की तरह से, एक पराजित व्यक्ति की तरह से अपने आप को सरेंडर कर देना, उसको हम क्या कहेंगे? टू शो व्हाइट फीदर, यानी सफेद कपड़ा दिखाना। टू शो व्हाइट फीदर का मतलब हो गया टू सरेंडर या टू एक्ट लाइक ए कवार्ड। दूसरा हमारा है फीदर इन वंस कैप। एक बार फिर हम चलते हैं उसी तरफ। देखिए हमने देखा होगा, आपने सेना के अधिकारियों को देखा होगा, सेना के अधिकारियों का जो कैप होता है उस कैप में पंख लगे होते हैं। अभी पहले के यदि हम राजाओं के टाइम की बात करें या पहले के समय की बात करें, अंग्रेजों की बात करें, हम अंग्रेजों की बात कर लेते हैं। जब हम अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों के जो अधिकारी होते थे उनके कैप में पंख लगते थे। और वो पंख किस हिसाब से लगते थे? जैसे वो उपलब्धि प्राप्त करते थे, जैसा वो अचीवमेंट उनको गेन करते थे, उसी के साथ साथ उनको वो पंख लगते रहते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक फीदर इन वंस कैप। किसी के कैप में फीदर लगना मीन्स टू गेन अचीवमेंट, टू गेन अचीवमेंट, उपलब्धि प्राप्त करना। जैसे पहले सेना के अधिकारी या अंग्रेज सैनिक वगैरह जब युद्ध में भाग लिया करते थे तो जैसे वो युद्ध जीत कर आते थे तो उस युद्ध के जीतने की एक उपलब्धि के रूप में उनकी कैप में एक पंख लगा दिया जाता था। तो उसी को ये ईडियम का रूप दिया गया, ए फीदर इन वंस कैप। किसी के कैप में एक फीदर मींस टू गेन अचीवमेंट, कोई उपलब्धि प्राप्त करना। तो ये दूसरा हमारा टू गेट ए फीदर इन वंस कैप मींस टू गेट अचीवमेंट, उपलब्धि प्राप्त करना। तीसरा है फीदर इन वंस नेस्ट। नेस्ट मींस क्या होता है? घोंसला। घोंसला मींस अपना पंख अपने पास ही रख लेना, अपने ही घोंसले में रख लेना, बाहर न देना। इट मींस यहां पर इसका अर्थ क्या होगा? यदि कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर है और उस पोस्ट का फायदा उठाते हुए अपने आप को ही फाइनेंशियली गेन करना, टू टेक बेनिफिट ऑफ वंस पोस्ट टू गेन oneself financially। अपने पद का लाभ उठाकर अपने आप को फाइनेंशियली गेन देना, लाभ देना, यानी अपने पद का फायदा उठाकर अपने आप के लिए लाभ अर्जित करना क्या कहलाता है? फीदर इन वंस नेस्ट, यानी अपने पंख को अपने ही घोंसले में रख लेना। मींस
अपने पद का फायदा अपने लिए ही उठाना, और वो भी फाइनेंशियली, उसको हम कहेंगे फीदर इन वंस नेस्ट। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, सेम फीदर है, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। देखिए पक्षियों का आवरण, पक्षियों का जो या हम ये कहते हैं कि पक्षियों के वस्त्र क्या होते हैं, पक्षियों के वस्त्र होते हैं उनके पंख, ठीक है ना, उनका जो आवरण होता है वही उनके पंख होते हैं। जब हमने देखा कि सेम फीदर यानी किसी ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, दो पक्षी ऐसे जिन्होंने एक जैसे जिनके पंख एक जैसे, मींस दो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक जैसे कपड़े पहने हुए, तो हम उनको क्या कहेंगे, रिजेंबल, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहां पर हम किस में लेंगे कि रिजेंबलिंग इन किस चीज में, कंडक्ट, कैरेक्टर, बिहेवियर। कंडक्ट में, कैरेक्टर में, या कंडक्ट में, कैरेक्टर में, बिहेवियर में, यानी एक जैसे स्वभाव के, नेचर में, हम इसको भी क्या कहते हैं, यानी नेचर भी कह सकते हैं, नेचर में, स्वभाव में एक जैसे। जब दो लोगों का स्वभाव एक जैसा होगा तो उसको क्या कहेंगे, दे आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। राम एंड मोहन आर द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, यानी उन दोनों का स्वभाव एक जैसा है, उनका कंडक्ट एक जैसा, उनका बिहेवियर एक जैसा, उनका नेचर एक जैसा है। तो यहां पर हमने क्या किया, बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर का मतलब क्या हुआ, रिजेंबलिंग इन कंडक्ट और कैरेक्टर और बिहेवियर और नेचर। नेक्स्ट हमारा है इन फाइन फीदर। अभी मैंने आपको बताया फीदर, फीदर किसका होता है, पंख यानी आवरण, कपड़े। इन फाइन फीदर, फाइन फीदर यानी जिसके पंख अच्छे हो। इट मींस क्या हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए, मींस इन गुड ड्रेस, इन गुड ड्रेस या अट्रैक्टिव ड्रेस। इन फाइन फीदर का मतलब होगा इन गुड ड्रेस, जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हो, इन गुड अटायर, इन अट्रैक्टिव अटायर, इन अट्रैक्टिव अटायर, इन अट्रैक्टिव रोब्स, यानी अच्छे कपड़े जिसने पहन रखे हो उसको हम क्या कहेंगे, इन फाइन फीदर। नेक्स्ट है रफल वंस फीदर। रफल मींस क्या होता है कि अपसेट कर देना, डिस्पर्स कर देना, इधर नहीं फैला देना। रफल वंस फीदर, जब आप किसी के फीदर, फीदर मींस क्या होता है, कोई ऐसी चीज जो उसके अधिकार में हो जो बहुत ही महत्वपूर्ण हो, क्योंकि पक्षी के लिए पंख बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कोई ऐसी चीज जो तुम्हारे अधिकार में हो और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, तो उसको यदि आप रफल करेंगे, तितर बुतर करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, आप इरिटेट होंगे। तो इसका मतलब रफल वंस फीदर का मतलब क्या होता है, टू इरिटेट, टू इरिटेट समवन, टू मेक समवन एंग्री, टू अपसेट एनीवन, यानी किसी को अपसेट करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को एंग्री करना, किसी को क्रोध दिलाना। इसका मतलब क्या होगा, रफल वंस फीदर। तो ये हमने फीदर से संबंधित कुछ इडियम्स हमने देखे हैं। इन इडियम्स को आप तैयार कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तरह के इडियम्स मैं लगातार आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। आप इनको तैयार कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अभी बहुत ही जल्दी मैं हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए ही अनसोल्ड हल करवाने वाला हूं। और देखिए ध्यान रखिएगा, अनसोल्ड जो हम हल करवाएंगे वो होगा अग्रवाल का। अग्रवाल का जो अनसोल्ड होगा वही हम हल करवाएंगे, और सभी बच्चे जल्दी से जल्दी अपने अनसोल्ड परचेज कर लीजिए, और अनसोल्ड से ही अब हम आगे आपको
हल करवाएंगे, पूरा आंसर हल करवाएंगे, पूरे आंसर के बारे में बताएंगे, आपसे एक्सरसाइज भी करवाएंगे, मैं समझाऊंगा और आपको करना है, और फिर मैं उसका अब हल का मैं PDF डालूंगा, उसमें आप देखकर हल करेंगे। ओके।